अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे अपना गैस पेपर या फिर टारगेट पेपर्स। अच्छा, हमने इस तरह से डिज़ाइन किया इस पेपर को कि चैप्टर वाइज हम पे इम्पोर्टेंट निकालें, शॉर्ट भी हैं उसमें, लॉन्ग भी हैं और न्यूमेरिकल्स भी हैं। और दुआ है कि इंशाल्लाह यही पेपर तकरीबन तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा लग सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस से। इसमें सबसे पहला सवाल जो इम्पोर्टेंट हमने डिज़ाइन किया वो है स्टेट बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ एंड डेराइव्ड जनरल गैस इक्वेशन। ये आपको पता है बॉयल्स और चार्ल्स को आप स्टेट करेंगे, सिर्फ स्टेटमेंट देंगे और जनरल गैस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। और जनरल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल्स टू nRT। ठीक है। गिव बेसिक पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके बेसिक पोस्टुलेट देने काइनेटिक थ्योरी, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के। ये कह लेते हैं, ये शॉर्ट में सवाल आ सकता है। ठीक है, इसी तरह ये भी शॉर्ट के लिए हमने बनाया। प्रूव दैट अ गैस इनक्लोज्ड इन एनी कंटेनर एक्सर्ट्स अ प्रेशर। अब ये कह रहे हैं कोई भी गैस किसी भी कंटेनर में इनक्लोज्ड है तो वो प्रेशर लगाती है कितना, तो ये असल में डेरिवेशन है प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/3 रॉ वी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको पता होगा, प्रेशर कोई भी गैस किसी भी कंटेनर पे लगाती है तो उसको कहते हैं प्रेशर एक्सर्ट्स बाय गैस। तो ये डेरिवेशन आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, लास्ट, अच्छा ये लॉन्ग के लिए था। लास्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये असल में डेरिवेशन है काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज इक्वल्स टू 3/2 kT। ठीक है जी, ये ड्राइव करना होगा आपको, ये भी लॉन्ग के लिए क्वेश्चन। न्यूमेरिकल देख लें, एक्सरसाइज में से ही मैंने आपके सामने मेंशन किए हुए 5, 6, 7 एंड 10 और वर्क एग्जांपल है 2 और 4। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहते हैं, ये पहला क्वेश्चन। प्रूव दैट द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू जनरल गैस कांस्टेंट। ये होता है R फॉर जनरल गैस कांस्टेंट। और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को CP कहते हैं और इसी तरह कांस्टेंट वॉल्यूम को CV कहते हैं। इन दोनों का डिफरेंस बेसिकली जनरल गैस कांस्टेंट के बराबर होता है। ये प्रूफ करना है तो ये आएगा लॉन्ग में, आ सकता है। ठीक है, सेकंड देखते हैं स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और एक्सप्लेन द आइसोबैरिक एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। ये भी लॉन्ग के लिए है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को स्टेट करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है जी, और आइसोबैरिक और एडियाबैटिक को आप क्या करेंगे, डिस्कस करें। ठीक है जी, लॉन्ग के लिए है। डिफाइन द फॉलोइंग, ये शॉर्ट है। ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ये और वर्क क्या होता है, वर्क डन, इंटरनल एनर्जी क्या होती है जिसको हम डेल्टा यू कहते हैं। ठीक है अच्छा जी, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स 2, 3, 6, 7, 8 और 2, 3, 4 जो है वर्क एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल्स हैं। आगे चलते हैं। व्हाट इज कार्नोट इंजन, गिव इट्स ऑपरेशन एंड डिराइव द फॉर्मूला फॉर इट्स एफिशिएंसी। ठीक है जी, एफिशिएंसी का फॉर्मूला ड्राइव करना है। एफिशिएंसी को आपको पता है, नोट्स होंगे आपके पास, ईटा कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है और कार्नोट इंजन क्या होता है, इसका पूरा ऑपरेशन देना है। ये पुरानी बुक में भी क्वेश्चन था, उसमें भी आता था, और ये जो नई बुक आई है इसमें भी इंशाल्लाह दुआ है कि ये आए। एक्सप्लेन हाउ एनर्जी इज डिग्रेडेड बाय इंक्रीजिंग द एंट्रोपी। एंट्रोपी का सवाल है कि एंट्रोपी बढ़ाने से एनर्जी कैसे डिग्रेड होती है। ठीक है, ये भी आपके पास होगा यकीनन, तो इसको भी देखिएगा। ठीक है जी, स्टेट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, इसको पूरा स्टेट करना है। और नेक्स्ट है गिव 3 पॉइंट्स ऑन द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। दो प्रोसेसेस हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, इन दोनों को डिस्कस करना है शॉर्ट में। व्हाट इज रेफ्रिजरेटर, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर इट्स एफिशिएंसी। लॉन्ग के लिए हमने ये क्वेश्चन को बनाया है। ठीक है जी, रेफ्रिजरेटर क्या होता है और इसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला ड्राइव करें। क्वेश्चन नंबर 1 था कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी और ये है रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी। ठीक है जी, अब चलते हैं नीचे। एक्सरसाइज में 1, 3, 5, 6, 8 है और जो वर्क एग्जांपल है इसकी 1, 5, 1, 3 और 5 है। ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड्स का देख लेते हैं। जल्दी जल्दी मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास नोट्स होंगे, क्वेश्चन होंगे, उसमें देख के आप इसको याद करना है। स्टार्ट करते हैं अभी से। स्टेट एम्पेयर्स लॉ, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ इनसाइड अ टॉरॉइड। एम्पेयर्स लॉ क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने अपलोड किया हुआ है। और एक ऐसी एक्सप्रेशन ड्राइव करें जो कि फॉर द मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को हम कहते हैं B, और यहाँ पे बात हो रही है एम्पेयर्स लॉ का एक एप्लीकेशन है जिसको हम कहते हैं टॉरॉइड। एक और एप्लीकेशन होती है सोलिनॉइड, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने दिया है ये टॉरॉइड के लिए। ठीक है, इसकी पूरी डेरिवेशन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए।
लॉन्ग क्वेश्चन। What is galvanometer? Give its principle, how it is converted into an ammeter and voltmeter। ये बेसिकली शॉर्ट के लिए डिजाइन किया है। मैट्रिक का सवाल है कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है और किस तरह से ये एममीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे है डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये डेफिनेशन है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और टेस्ला। इजी क्वेश्चन है। ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। 10th का ही टॉपिक है। ठीक है जी, आपने पढ़ा होगा F इज इक्वल्स टू बिल साइन थीटा। व्हाट आर, ये पूरा फोर्स है, ये फोर्स जो है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, I फॉर करंट, L फॉर लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, थीटा जो होता है वो तो आपको पता है एंगल होता है। तो ये इसको डिस्कस करना है आपको। एक्सरसाइज 3, 5, 6 और 8 न्यूमेरिकल्स और वर्क एग्जाम्पल के 3 एंड 4। ठीक है। तमाम जो गेस्ट पेपर कह लें या टारगेट पेपर कह लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लें, जो डिजाइन किए गए हैं रिड्यूस सिलेबस को सामने रख के डिजाइन किए गए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये 10th में भी पढ़ा होगा आपने। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है जी। तो ये आपको पूरा डिस्कस करना है, स्टेट भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है फैराडे लॉ और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी पता होगा आपको। ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है जी, ये फॉर्मूला 10th में ही पढ़ा था। डिस्क्राइब द जनरेटर इफेक्ट एंड ट्रांसफार्मर इफेक्ट विद वन एग्जांपल। इसको शॉर्ट में देख लिएगा। डिफाइन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ये भी 10th का टॉपिक है। डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। इसको ड्राइव करना है आपको। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा। ईएमएफ इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एम, एम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। इसको पूरा डिस्कस करना है लॉन्ग। व्हाट इज ट्रांसफार्मर, गिव इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, ये भी लॉन्ग का क्वेश्चन है और ये तमाम चीजें जो है ना आप 10th में पढ़ चुके। गिव 4 यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर इन द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बहुत आसान सवाल है शॉर्ट के लिए। गिव द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है लॉन्ग के लिए। ठीक है जी, याद कीजिएगा। हाउ एडी करंट्स आर रिड्यूस्ड, गिव 3 पॉइंट्स, किस तरह से रिड्यूस किया जाता है जो हमारा अनवांटेड करंट होता है, एडी करंट, जो कि लूप की फॉर्म में होता है, तो उसके 3 पॉइंट्स लिखें। न्यूमेरिकल में 2, 4, 5 और 9 है और वर्क एग्जाम्पल में 1, 4 और 6 को हमने यहाँ चूज किया। ठीक है जी। एसी सर्किट्स देख लेते हैं। एक्सप्लेन हाउ एसी फ्लोज थ्रू कैपेसिटर, ये शॉर्ट है, ये याद कीजिएगा आप। ठीक है, किस तरह से ऑल्टरनेटिंग करंट कैपेसिटर में से फ्लो करता है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, इंस्टेंटेनियस पीक वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, चोक कॉइल। तमाम चारों डेफिनेशन हैं, 2-2, 3-3 लाइन की, इसको याद कीजिए। हाउ एसी फ्लोज थ्रू रेजिस्टर, ऊपर था हाउ एसी फ्लोज थ्रू कैपेसिटर, ये है रेजिस्टर में से कैसे फ्लो करता है, और फेजर डायग्राम भी देनी है रेजिस्टिव सर्किट की। ठीक है जी। ग्राफ को बना दिएगा आप, कोई वैल्यू वगैरह नहीं, सिर्फ बना के दिखाना है। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोग्राफ, इलेक्ट्रोग्राफ क्या होता है और किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है और उसकी वर्किंग लिखें। ठीक है जी, ये भी आसान सवाल है लॉन्ग के लिए। डिफाइन कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस विद देयर फार्मूला, शॉर्ट के लिए बहुत आसान सवाल है। ठीक है जी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को आपको पता है XC कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस को XL कहते हैं। दोनों का क्या फॉर्मूला है वो हमें ड्राइव करना है, बल्कि ड्राइव नहीं करना, लिखना है। ठीक है। 1, 3, 4, 7 और 8 इसके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हमने यहाँ लिखे और 2, 4, 6, 8 हमने इसके वर्क एग्जाम्पल के लिखे। ठीक है जी। फर्स्ट टाइम आपकी बुक की आई थी तो ये पेपर भी फर्स्ट टाइम आएगा, तो उम्मीद है कि पेपर आसान आएगा। ठीक है जी। फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, डिफाइन यंग मॉडुलस, सॉरी यंग्स शियर एंड बल्क मॉडुलस, इन तीनों को आपको डिफाइन करना है। ठीक है जी। यंग मॉडुलस तो आप 9th में पढ़ चुके होंगे। शियर और बल्क मॉडुलस क्या होता है उसके फॉर्मूलाज लिखेंगे, डिफाइन करना। ठीक है जी। डिफाइंड सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं और उनके इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक है जी। हाउ सुपरकंडक्टर्स आर यूज्ड इन एमआरआई, एमआरआई मशीन होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो इसके अंदर सुपर कंडक्टर्स कैसे यूज होते हैं और इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर भी किस तरह से यूज होते हैं, ये लॉन्ग के लिए क्वेश्चन बनाए। ठीक है जी। डिस्क्राइब द एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, ये भी याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट क्यूरीज लॉ, शो बाय ग्राफ द बिहेवियर ऑफ 3 क्लासेस ऑफ मटेरियल, ये भी आपके पास यकीनन क्वेश्चन होगा।
इसको भी याद करें। अच्छा जी 2, 4, 7 और 8 ये इसके एक्सरसाइज के हैं, वर्क एग्जाम्पल 1। ठीक है जी, अभी से याद करना स्टार्ट करेंगे तो पेपर तक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा बल्कि पूरा ही हो जाएगा आपका, क्योंकि और भी सब्जेक्ट देखने हैं आपको। सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफाइन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, हाउ दे आर फॉर्म, बहुत इजी सवाल है। पी और एन क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव टाइप्स, और किस तरह से ये फॉर्म होते हैं। व्हाट इज पीएन जंक्शन, अच्छा ये शॉर्ट के लिए था। व्हाट इज पीएन जंक्शन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स अक्रॉस जंक्शन। पीएन जंक्शन क्या होता है और किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स उसके अंदर फ्लो करते हैं, ये भी लॉन्ग के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सिर्फ कोई डेरिवेशन नहीं है, याद करने वाली चीज। डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग, ये भी आसान सवाल है। फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग क्या होती है, या फिर उसकी जगह ऑल्टरनेट क्वेश्चन दिया हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या होता है, इसको भी देखिएगा, याद कीजिएगा शॉर्ट के लिए। डिफाइन फोटो डायोड, गिव इट्स एप्लीकेशन एंड यूजेस, फोटो डायोड क्या होता है, ठीक है जी, और इसके एप्लीकेशन यूजेस दीजिए, ये लॉन्ग के लिए। ठीक है जी। डिफाइन ट्रांजिस्टर विद इट्स टाइप्स, इस ट्रांजिस्टर को डिफाइन करें, टाइप बताएं, टाइप आपको पता है एक पी टाइप होती है, एन टाइप होती है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ठीक है जी, ये कोई इतना लंबा चौड़ा सवाल नहीं है। ठीक है जी, आसान सवाल। डिफाइन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, डिस्कस द वर्किंग ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज कंपैरेटर के तौर पे किस तरह से ये काम करता है उसको डिस्कस करना है, लॉन्ग के लिए क्वेश्चन है। 1, 2, 5, 7 इसके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हमने चूज किए और 1 और 2 इसके वर्क एग्जाम्पल के हैं। ठीक है जी, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें आप। अच्छा जी, ये आसान है, रिड्यूस हो चुका है ये। डिस्क्राइब नैंड एंड नॉर गेट्स, ये आप 9th बल्कि 10th में पढ़ चुके होंगे फिजिक्स में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। नैंड और नॉट गेट्स क्या होते हैं इसको पूरा आप पहले डिफाइन कर दें। फिर मेक अ ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग गेट्स हैविंग 2 इनपुट्स, 2 इनपुट के साथ इसका ट्रूथ टेबल बनाएं। ठीक है, 1 और 0। ठीक है, बहुत आसान सवाल, ये अब हो सकता है आपको याद भी हो अभी तक। डिस्कस द ऑपरेशन ऑफ एंड गेट को डिस्कस करना विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम, एक एग्जाम्पल के तौर पर सर्किट डायग्राम बनानी है, बुक में बनी हुई है, और उसको डिस्कस करना है। ठीक है जी, ये शॉर्ट में ही आएंगे, लॉन्ग पे क्वेश्चन बनते नहीं है। ठीक है जी। डिफाइन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिफरेंशिएट बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये आसान है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करें, और दो तरह के होते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, इसको डिस्कस करें आप। ठीक है जी, डिफरेंशिएट करें 3 पॉइंट्स। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ सेम एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, ये भी आसान क्वेश्चन है। ठीक है जी, और इसका चांस तो ये है कि ये शायद ही आए, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है जी। स्टेट एंड एक्सप्लेन द बेसिक पोस्टुलेट ऑफ आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। डिस्कस द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड मास वेरिएशन एंड टाइम डायलेशन, इन तीनों को आपको डिस्कस करना है और फॉर्मूलाज वगैरह भी इसके मेंशन करने हैं। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल है 1, 2, 4, 6, 8 और वर्क एग्जाम्पल के हैं 1 और 3। क्लियर, आगे चलते हैं। क्वांटम फिजिक्स, एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस करना है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। स्टेट द फॉलोइंग लॉज, रेली जीन्स लॉज, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफन लॉज, ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के हिसाब से। डिस्क्राइब क्वांटम इफेक्ट ऑफ इफेक्ट क्वालिटेटिवली, ये भी एक क्वेश्चन अगर आप देखें आपकी बुक में तो उसको भी आप याद कीजिए। हाउ फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी डिस्क्राइब बाय द पार्टिकल मॉडल ऑफ फोटोन, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी जो है पार्टिकल मॉडल को किस तरह से डिफाइन करती है, ये भी लॉन्ग के लिए क्वेश्चन। ठीक है जी, वैसे लॉन्ग में ज्यादातर वो क्वेश्चन आते हैं जो डेरिवेशन वाले होते हैं। ठीक है, ये याद रखिए। डिफाइन पेयर प्रोडक्शन, व्हाट लॉज आर एप्लीकेबल टू पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन क्या होता है और वो किन किन लॉज पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, 3, 4, 6 एंड 10 हमने एक्सरसाइज के चूज किए, 2, 3, 4 हमने वर्क एग्जाम्पल के चूज किए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एटॉमिक फिजिक्स, गिव सम प्रॉपर्टीज ऑफ एंड यूजेस ऑफ एक्स-रेज, इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट्स, याद कीजिएगा। ठीक है जी। राइट द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ हीलियम नियॉन गैस लेजर, गिव इट्स 3 यूजेस, ये आ सकता है लॉन्ग। ठीक है जी। व्हाट आर द हैजर्ड्स, ये हैजर्ड्स की स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई, हैजर्ड्स। ठीक है जी, नुकसान जो होते हैं ऑफ लेजर बीम एंड व्हाट आर द सेफ्टी प्रिकॉशंस, ये भी शॉर्ट के लिए आप याद कर सकते हैं। ठीक है जी। 1, 7, 8 हमने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल यहाँ पे चूज किए और एग्जाम्पल नंबर 2, अब चूंकि ये टॉपिक जो है रिड्यूस हो चुके हैं इसलिए ज्यादा वर्क एग्जाम्पल या हमने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं किए यहाँ पे। न्यूक्लियर फिजिक्स, अच्छा लास्ट ये हमारा चैप्टर है, क्योंकि उसके बाद जो चैप्टर है पार्टिकल फिजिक्स वाला वो तो एक्सक्लूड हो गया। ठीक है, पूरा का पूरा।
तो ये हमारा लास्ट है, एक्सटेट लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, ड्राइव इट्स इक्वेशन, इंपॉर्टेंट सवाल है शॉर्ट के लिए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन, ड्रॉ इट्स डायग्राम एंड राइट इट्स इक्वेशन, इसको देख लीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, क्लास 10th में भी आ चुका था। डिफाइन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पर बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन करना है। गिव सम ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ठीक है जी, इसको देखिएगा। और बाकी ये देख लें, डिफाइन द फॉलोइंग हाफ लाइफ, डीके कांस्टेंट को हम अल्फा क्या लैम्डा कहते हैं, ठीक है जी। मास इफेक्ट, स्पॉन्टेनियस डीके और रैंडम डीके, ये टाइप्स ऑफ डीके भी थे, ठीक है जी। इसको आप डेफिनेशंस के तौर पे याद कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमने निकाले हैं 3, 4 एंड 7, 2, 3, 5, तो ये न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पे चूज किए। तो ये था आपका टारगेट पेपर या फिर गेस्ट पेपर कह लें, या तो प्रिपरेशन पेपर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है जी। ये आप देखें, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लें और इसको याद करना अभी से स्टार्ट कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।